ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा सुखदाता है और इसलिए सुखदाता अपने सब बच्चों को सुख देता है। कभी सुखदाता के मन में किसी को दुख देने का विचार नहीं आता। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को भी सुखदाता बाप के समान बनना है, सबको सुख देने का कार्य करना है। हमेशा याद रहे कि हमारे द्वारा चाहे मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न मिले। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम ज्ञान सागर बाप के बच्चे हो, तुम्हें सदैव ज्ञान रत्न का दान करना है और दान कभी पूछ के नहीं किया जाता है। बाबा कहे, तुम बच्चे रूप बसंत बनो और रूप बसंत बन करके ज्ञान और योग का दान करते चलो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं दिया जाता, करके दिखाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं? किस बात में बाप आप समान बनाने चाहते हैं? उत्तर, बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह है सुखदाता। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जांच करो मेरे अंदर सदा शुभ संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। आज की मुरली से पहले गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितना पाप है कितना पुण्य है। ओम शांति। भगवान वाच, ये किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीवात्मा को। जीवात्मा बच्चे हैं ना बाप के, जानते हैं हम आत्मा है। इस समय हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी अब प्रजापिता ब्रह्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी अब प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद है। बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप टीचर, गुरु, सब कुछ वह एक बेहद का बाप है। दे अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी है भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप व निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है।
बाकी यह बाबा हमारा वही परमधाम निवासी सच्चा बाबा है, हमको सच्चा बनाने वाला है। बाबा आकर के हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं, सभी सचखंड में रहने वाली, ऐसा सच्चा बना देते हैं जो बाबा कहे सचखंड में निवास करने वाली है। तुम जानते हो जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे उतना बाप के सचखंड में हमको ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का कोई कच्चा, कोई की आमदनी लाख रुपया तो कोई की 500 रुपया भी मुश्किल। पढ़ाई पर मदार ठहराना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हैं। ज्ञान सागर बाप से इस समय हम अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हैं। जो ही काम आना है, धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है, औरों को भी दान दे पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है तुम कितना धारण कर और पुण्य करते हैं, कितना ज्ञान रत्नों को धारण कर पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पाप आत्मा ही रह जाते हैं। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वालों को तो मास्टर भी जानता है, क्लास में पीछे बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है। रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह है गुप्त। मम्मा बाबा धारण कराते हैं। मम्मा बाबा क्या करते हैं, धारणा कराते ही रहते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। मम्मा बाबा हमसे भी धारणा कराते हैं और यही शिक्षा देते कि बच्चे ये अविनाशी ज्ञान रत्नों को खुद भी धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। यह कोई दुनियावी बातें नहीं है, यहां तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो शाहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्य के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे शाहूकार है। तो बाबा को इस पुरानी दुनिया की रीत रस्म रिवाज भी सब पता है कि अखबार में डालते हैं फलाना इस समय सबसे शाहूकार है। नंबरवार तो होते ही है ना। यहां तो विनाशी धन की बात नहीं, यहां है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इसमें पूछने की बात नहीं रहती। दान करे या न करे, बाबा कहे इसमें पूछने की बात नहीं रहती। पूछकर दान किया नहीं जाता है, पूछकर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाप कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, सबसे आदि की आत्माएं हैं। तो बाबा कहे सबसे नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना ये ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना शाहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बेगर बनते और इस अविनाशी धन से हम शाहूकार बनते हैं। मट्टा सट्टा यानी अदली बदली करते हैं। तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं। मट्टा सट्टा यानी अदली बदली कर देते हैं, पुराना सब कुछ बाबा को दे देते, नया सब कुछ ले लेते। बाबा फिर हमको ज्ञान रत्न देते हैं जिससे हमको तन मन धन
सब कुछ नया मिलता है। वहां माया होती नहीं जो कोई का मन भटके। यहां तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। मनुष्य को मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते हैं। मम्मा बाबे भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही है। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही है। कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इस ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते हैं बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिला है तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती है, तब बाहर में भी बजती है। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि यह करे, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। संकल्प शुद्ध ख्याल को और विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़ी आता है। बेहद का बाप जो है उनको तो सदा शुद्ध संकल्प आता है, उनको कभी कोई विकल्प थोड़ी आएगा। यह तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे, इसको दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूं। यह तो जानते हो बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी देते हैं। दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। माँ बाप की आश रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखे, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पट रानी पट राजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। लौकिक बाप क्या समझते हैं और पारलौकिक बाप क्या समझते हैं, दोनों की बुद्धि में कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्य में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल है। मैं तो चाहता हूं बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूलों में झूले। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख लिए कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। माँ बाप की जिम्मेवारी हो जाती है उनको सुखी बनाना। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी है उन सबसे बुद्धि का योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी, मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूं।
बाबा कहे माया तो हर बात में दुख दिलाएगी, बाबा सुख का सागर है जो हमें भी सुख का सागर बनाते हैं। मैं खुद राजाए का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना, बाबा कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर, शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा ना सके। भारत में ही गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ये महिमा कहां से आई जो गाते रहते हैं? बाप कहते हैं मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि है सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो, अपने को देही अभिमानी समझो। बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, सारी रचना को जानता हूं, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी ये सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, ड्रामा अनुसार अब गुलगुल पवित्र बनो। वहां तो विकारों की बात नहीं होती, महाराजा महारानी बनते हैं। सारी दुनिया कहती है सतयुग हेवन, वाइसलेस वर्ल्ड है। वहां के देवी देवताओं को सब पूजते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कलश से फिर कलाहीन बनना है। बाबा कहे 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है। जिसको अमावस्या कहते हैं वह भी ऐसे ही है। मनुष्य में कोई गुण नहीं रहा है। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही है। एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोजने में आए फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गई, अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे हो। ऐसा धारण करते हैं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण बनते हैं, जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार तो होते ही है। अभी तो राजाएं रंग बन गए हैं, रंग से फिर राजा बनेंगे। अब बाप कहते हैं इन सबको भूल अशरीरी बन जाओ, इन सबको भूल अशरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं। जिनके मुख से रत्न निकलते थे, बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। मानसरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वहां पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग लोटे में पानी डालकर कहते हैं अमृत है।
वास्तव में ये ज्ञान तो नॉलेज है। बाप कहते लाडले बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे, तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया क्या करेगी? माया फिर देह अभिमानी बनाती रहेगी। ये लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती है। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम बाला होगा। बाप है इजाफा देने वाला। बाबा कहे बाप है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को इजाफा मिलता है, वाह वाह निकलती है। पद भी ऊंच पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो हमारा बाप के साथ लव है। बाबा कहे ये देखो दर्पण, कितना मैं देही अभिमानी हूं, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूं। देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं, बाप को याद करना भूल जाता है तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ फायदा होता है तो दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते हैं तो खाता भरता जाता है, देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है। माया कहां ना कहां घाटा डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, नहीं तो कोई देवाला मारता है। यह व्यापार भी ऐसा है, ज्ञान रत्नों का व्यापार भी ऐसा है, जो जमा भी होता तो ना भी होता। माया भुला देती है ना, तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं और कितना औरों को आप समान बनाते हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी है। अगर हिसाब नहीं रखे तो व्यापारी नहीं अनाड़ी है। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते भी है कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यापार करना है। योग बल से अपने पापों को भस्म करना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है। यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि शालिम तब बनती है जब बाप को याद करते हैं, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे, माया छोड़ती नहीं है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट बन जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबके दिल पर चढ़ते हैं। बाबा कहे अच्छे अच्छे बच्चे तो सबके दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी है और कौन कौन उस सेना में महारथी है, दोनों सेनाओं को जानते हो ना। ये सभी समझने की बातें हैं। कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते रहते हैं। यह है सत का संग। एक दो को आप समान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाप को भी फारगती दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनिया है, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो। फिर सजनी भी हो तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को शालिम बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वो चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी भव। आज का स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.